नमस्कार, मैं हूं प्रवीण परमार और इस समय आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलिसियाई समाचारों में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। पोप ने मार्सिले में आर्थिक कठिनाई का सामना करने वालों से की मुलाकात। पोप फ्रांसिस ने इटली के पूर्व राष्ट्रपति नेपोलिटानो के प्रति शोक व्यक्त किया। पोप ने की सिवा गगाइक धर्मप्रांत के लिए नए धर्माध्यक्ष की घोषणा। UISG को मिले नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। नाइजीरियाई धर्मप्रांत ने अपहृत पुरोहित के लिए प्रार्थना का आग्रह किया। अनुभवी पत्रकार जोस कवि को प्रतिष्ठित ICPA पुरस्कार मिला। धार्मिक सम्मेलन समूह ने मणिपुर हिंसा के पीड़ितों की मदद करने की योजना का खुलासा किया। भारत सरकार ने ईसाई विरोधी हिंसा पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। भारतीय चर्च नेताओं ने छात्र आत्महत्याओं पर चिंता व्यक्त की। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप ने मार्सिले में आर्थिक कठिनाई का सामना करने वालों से की मुलाकात। पोप फ्रांसिस ने मार्सिले में अपने दूसरे दिन की शुरुआत वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे लोगों से मुलाकात और यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष श्री मार्गरेटिस सिनास के साथ एक संक्षिप्त बैठक के साथ की। उसके बाद पोप ने विभिन्न संगठनों के लिए काम करने वाले कई लोगों से भी मुलाकात की, जो भूमध्य सागर पार करने वाले प्रवासियों को बचाते हैं। पोप फ्रांसिस ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के निवास का दौरा किया, जो सेंट मोरेंट में है, जिसे फ्रांस का सबसे गरीब इलाका माना जाता है। चैरिटी धर्म बहनों और वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे लोगों से बात करते हुए पोप फ्रांसिस ने भाईचारा बनाने के लिए सभी को राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक मतभेदों को दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया। पोप ने कहा, भाईचारा हमें एकजुट करता है। भाई बहन की तरह रहना एक नबी कार्य है। सभी धार्मिक या राजनीतिक मतभेदों से परे हम भाई बहन हैं। पोप फ्रांसिस ने इटली के पूर्व राष्ट्रपति नेपोलिटानो के प्रति शोक व्यक्त किया। पोप फ्रांसिस इटली के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय जॉर्जियो नेपोलिटानो को प्रेमपूर्वक याद करते हैं और शोक व्यक्त करते हैं, जिनका शुक्रवार को 98 वर्ष की आयु में रोम में निधन हो गया। पोप फ्रांसिस ने इटली के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्जिया नेपोलिटानो के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए एक टेलीग्राम संदेश भेजा है, जिसका शुक्रवार शाम रोम के सिल्वातोर मुंडी इंटरनेशनल अस्पताल में 98 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। पूर्व राष्ट्रपति नेपोलिटानो की पत्नी श्रीमती क्लियो बिटोनी नेपोलिटानो को संबोधित और वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा शुक्रवार को प्रकाशित टेलीग्राम में पोप ने इतालवी राजनेता को स्नेह और कृतज्ञता के साथ याद किया। पोप ने की सिवा गंगाई धर्मप्रांत के लिए नए धर्माध्यक्ष की घोषणा। पोप फ्रांसिस ने माननीय फादर लुर्दु आनंदम को तमिलनाडु के सिवा गंगाई धर्मप्रांत का नया धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति की घोषणा बृहस्पतिवार 21 सितंबर को हुई। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष लुर्दु आनंदम मर्दुराई धर्मप्रांत के पुरोहित हैं और इस समय पवित्र रोजरी पल्ली के पल्ली पुरोहित के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष लुर्दु आनंदम का जन्म 15 अगस्त 1998 को सिवा गगाई धर्मप्रांत के तिरुवगरम में हुआ था। मदुराई के अरुल अरंदन कॉलेज से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के संत पॉल सेमिनरी से ईश शास्त्र की पढ़ाई की। बाद में जर्मनी के फ्राइबर्ग स्थित अल्बर्ट लुदविग यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष लुर्दु आनंदम का पुरोहिताभिषेक 6 अप्रैल 1986 को मदुराई के महाधर्म प्रांत के लिए हुआ। UISG को मिले नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। सुपीरियर जनरलों के अंतर्राष्ट्रीय संघ UISG ने सिस्टर मेरी बार्नोन ओएल को अपना नया अध्यक्ष और सिस्टर ग्रेसिएला फ्रांकेविग FI को उपाध्यक्ष चुना है, जो मई 2025 तक अपना कार्यभार संभालेंगे। सुपीरियर जनरलों के अंतर्राष्ट्रीय संघ में बदलाव का मूल कारण विगत दिनों दुनिया भर में हुआ विभिन्न महिला धर्म समाजी समुदायों में महासभा का आयोजन, जिसके द्वारा धर्म समाजों के नेतृत्व में कई बदलाव आए। UISG संघ का नियम है कि उसकी अध्यक्ष किसी धर्म समाज की सुपीरियर जनरल हो और संघ ने उन्हें अपना नया नेता घोषित किया हो। हालांकि नए पद की घोषणा 20 अगस्त को UISG वेबसाइट के माध्यम से की गई। कार्यभार 4 सितंबर 2023 से ही प्रभावी है और यह मई 2025 तक चलेगी, जब UISG अपनी सभा आयोजित करेगी।
नाइजीरियाई धर्मप्रांत ने अपहृत पुरोहित के लिए प्रार्थना का आग्रह किया। नाइजीरिया के एनुगु धर्मप्रांत ने 17 सितंबर को फादर मार्सेलिनियस ओबियोमा ओकाइड की सुरक्षित रिहाई के लिए प्रार्थना का आह्वान किया है। एनुगु धर्मप्रांत के चांसलर फादर विल्फ्रेड चीडी अगुबुची ने 19 सितंबर को पुरोहित के अपहरण के बारे में विवरण प्रदान किया। उन्होंने कहा कि सेंट मेरी अमोफिया अगु अफा पेरिश के एक पल्ली पुरोहित फादर ओकाइड का देर दोपहर लौटते समय अपहरण हो गया था। फादर अगुबुची ने कहा, धर्मप्रांत फादर ओकाइड की शीघ्र और पूर्ण रिहाई और अपहरणकर्ताओं के हृदय परिवर्तन के लिए आपकी प्रार्थनाओं का अनुरोध करता है। अनुभवी पत्रकार जोस कवि को प्रतिष्ठित ICPA पुरस्कार मिला। इंडियन कैथलिक प्रेस एसोसिएशन ICPA ने मेटल्स ऑफ इंडिया के प्रबंधक फादर जोस कवि को चर्च मीडिया में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए लुइस कैरेनो पुरस्कार, जिसमें एक प्रशस्ति पत्र, एक स्मृति चिन्ह और एक नगद पुरस्कार शामिल है, 23 सितंबर को आशीर्वादन कोच्चि में ICPA के 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन में एक शानदार समारोह में जोस कवि को स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए सौंपा गया। केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुनील थॉमस, बेल्लारी के बिशप हेनरी डिसूजा और ICPA के अध्यक्ष इग्नासियस गोंजाल्विस ने कवि को उनकी पत्नी रोसम्मा जोस और बेटी अर्चना कवि की उपस्थिति में सम्मानित किया। धार्मिक सम्मेलन समूह ने मणिपुर हिंसा के पीड़ितों की मदद करने की योजना का खुलासा किया। 16 सितंबर 2023 को तमिलनाडु धार्मिक भारत सम्मेलन TNCRI द्वारा सेंथोम कैथेड्रल में मणिपुर के लोगों के लिए एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन मद्रास मयलापुर के आर्च बिशप डॉक्टर जॉर्ज एंटोनी सामी द्वारा आवर लेडी ऑफ बॉन सेकोस की फ्रांसिस्कन सिस्टर के सुपीरियर जनरल सिस्टर मरिया फिलोमिना के नेतृत्व वाली एक टीम के साथ किया गया था। खराब मौसम के बावजूद मणिपुर के पीड़ित लोगों के प्रति समर्थन दिखाने के लिए इस निमंत्रण के जवाब में चेन्नई और उसके आसपास के सभी धार्मिक संस्थान कैथेड्रल गए। प्रार्थना और गीतों के माध्यम से मणिपुर के लोगों के प्रति अपना गहरा दुख दिखाने के लिए श्रद्धालु खुले स्टेडियम में एकत्र हुए। आर्च बिशप एंटोनी सामी ने सभी का स्वागत किया और मणिपुर के लोगों की पीड़ा के बारे में बात की, जिसमें जीवन की हानि, अनमानवीयकरण, दुर्व्यवहार, हत्या, अपने घरों को छोड़ना और अपने अस्तित्व के साधनों को खोना शामिल है। भारत सरकार ने ईसाई विरोधी हिंसा पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। भारत सरकार के अल्पसंख्यक आयोग ने एक ईसाई समूह से ईसाइयों के खिलाफ हिंसा पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है, क्योंकि समूह ने 5 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग की थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने विश्वव्यापी यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम को 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा। जब आयोग के सदस्यों ने 21 सितंबर को नई दिल्ली में फोरम के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले ईसाई नेता AC माइकल ने कहा, आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि वह ईसाई समूह की रिपोर्ट के आधार पर अपना स्वयं का अध्ययन करने की योजना बना रहे हैं और मोदी को एक व्यापक रिपोर्ट सौंपेंगे। विश्वव्यापी मंच के राष्ट्रीय समन्वयक माइकल ने बताया कि 9 अप्रैल को ईस्टर रविवार को मोदी द्वारा दिल्ली महाधर्म प्रांत में सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल का दौरा करने के बाद उन्होंने मोदी को एक पत्र लिखकर ईसाइयों के खिलाफ बढ़ती हिंसा समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की थी। भारतीय चर्च नेताओं ने छात्र आत्महत्याओं पर चिंता व्यक्त की। चर्च के नेताओं ने कोटा राजस्थान के एक शैक्षणिक केंद्र में छात्र आत्महत्याओं पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को बेहतर वेतन वाले कैरियर में रखने की होड़ में लगे हुए हैं। उत्तरी राजस्थान राज्य की पुलिस के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि 18 सितंबर को कोटा में एक 16 वर्षीय छात्रा ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जहां इस साल अब तक 26 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। भारतीय शिक्षा और संस्कृति आयोग के कैथलिक बिशप सम्मेलन के सचिव फादर मारिया चार्ल्स ने कहा, हम उन छात्रों के जीवन नुकसान पर खेद व्यक्त करते हैं जो साथियों के दबाव और माता पिता की उच्च उम्मीदों के कारण चरम कदम उठाते हैं। सलेशन पुरोहित ने कहा, माता पिता का दबाव और जीवन में बड़ी चीजें हासिल करने की चाहत मानसिक असंतुलन का कारण बनती है, जिससे आत्महत्या होती है। कोटा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में 40 से अधिक कोचिंग संस्थानों का घर है, जहां लगभग 1.5 लाख छात्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET पास करने के लिए आधी रात तक मेहनत करते हैं। इसी के साथ आज के कलिसियाई समाचार समाप्त हुए। मुझे यानी प्रवीण परमार को दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।